जी, जी। उसके बाद जब आप परमेश्वर के भवन में आए तो आप कैसे आना स्टार्ट हुए? आपको कैसा लगता था जब आप ताजपुर चर्च में आना स्टार्ट हुए? मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बंदा मेरे को वहाँ तक मतलब चर्च तक छोड़ के भी आया अपनी बाइक से कि यहाँ पे चर्च लगती है। मुझे मालूम नहीं था कि हाँ वहाँ पे लगता है। वो कहते हैं कि धर्म बदलते हैं, तो मैं कहती हूँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भगवान तो सारे वही होते हैं, ईश्वर तो वही है, धर्म नहीं बदल। खड़ी होके खूब रो रही थी, बच्चे की ब्लेसिंग हो रही थी। पास्टर जी बोल रहे थे मतलब जिसके जिसके बच्चा नहीं है उसको बच्चा होगा। वो मेरे पास आके मेरे ऊपर सिर पर हाथ रख के बोले कि तेरे को बच्चा मतलब होगा। और उसी एक हफ्ते के बाद मेरे को पता चला कि मेरे बच्चा है। हमें लगता है कि शायद 2 सितंबर को पास्टर जी बोले थे और 13 सितंबर को मेरे को पता चला। अच्छा। बहुत खुशी हुई। मैं अपने घर वाले से बोली कि मतलब मेरे कुछ है, तो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेरे को बोले तो हम कहे कि नहीं मेरे है, तो बोले चेक करके देखिए। हम कहे नहीं मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं उस बारी चेक भी नहीं की थी कि है। मुझे मतलब ऐसे अनुभव हो रहा था कि हाँ है। और क्या कहते हैं उसके 2-3 महीने वो मान ही नहीं रहे थे कि हाँ बच्चा है। अच्छा। जी। और बेटा जब मिला मेरे को तो और ज्यादा खुश हो गए। मेरे घर वाले बोले कि देखो अभी तक हो नहीं रहा था और हुआ भी तो बेटा हुआ है। अब आपका ये मेरे घर वाले इतने खुश होते हैं, कहते हैं कि बच्चे को लेके यहाँ आ जाओ ना, मेरे पास यहाँ रहो कि मैं खिलाऊं इसको, गोदी में लूं। कोई टाइम था जब आप दूसरे के बच्चों को देखते थे, हाँ जी, उनको देखकर जैसे किसी की गोदी में छोटा बच्चा देखती थी तो मुझे बड़ा रोना आता था कि मेरे कब बच्चा होगा। 1.5 साल का हो चुका हाँ जी, है। हाँ जी। अब आप पूरी तरह से अपने जीवन और में ना खुश। मेरे को परेशान करता है ना कुछ नहीं। मैं शुरू से मतलब जब से हुआ है मैं बड़ा खुश रहती हूँ इसके साथ। परमेश्वर ने आपको एक बड़ी ब्लेसिंग दी हाँ है। जी, हाँ जी। जी। अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग मैं हैं। कहना चाहती हूँ कि प्रभु में बहुत आनंद है और विश्वास रखिए कि कोई भी हो, चाहे जितने दिन से परेशान हो या बच्चा ना हो रहा हो, पर प्रभु में विश्वास रखिए, आपको बच्चा भी मिलेगा और सब कुछ मतलब जो आप चाहेंगे वो होगा। प्रभु में इतना विश्वास रखिए। हालेलुया, सबको जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। आइए हम एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे कि रीति के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में काम किया, 6 साल की शर्मिंदगी को इनके जीवन में से खत्म किया। आइए हम सुनते हैं कि रीति के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उनको बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। आइए हम सुनते हैं। जी बहन, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नीलम है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ और यहाँ लुधियाने में रहती हूँ। जी, ये गवाही आपकी बेबी ब्लेसिंग की है। यस। जी, आप बताइए आपकी शादी को कितने साल हो गए थे? मेरे शादी को 6 साल हो गए थे। जी, 6 साल हो गए थे। जी, आपने पूरे मतलब 6 साल जब आपकी शादी हुई तो शादी के बाद ऐसा होता है कि हाँ कि बच्चा हो ना, हर एक माँ का सपना होता है उसके बाद, हाँ हमारे पास बेबी हो खुद का ना। तो आपने बताया कि जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद आपने कंसीव करने के लिए ट्राई किया। हाँ जी, बहुत कोशिश की लेकिन आपने कंसीव कर नहीं पा रहे थे। जी, आप बताइए कैसा आपका जीवन था जब आपको ये सब फेस करना पड़ रहा था, कि आप अपने जीवन में फील करते थे? मैं बहुत निराश थी, मतलब कोशिश थी कि बेबी को कंसीव करूं लेकिन नहीं कर पाती। 2 बार तो कंसीव भी हुआ लेकिन मिसगैरेज हो जा रहा था। जब आपके साथ ऐसा हो रहा था तो आपके परिवार वाले, जो आपके घर के हालात थे, वो कैसे थे? घर वाले तो कुछ नहीं बोलते थे लेकिन बाहर वाले बोलते थे कि मतलब इनके कभी बच्चा नहीं होगा। ऐसा वो आपको बोलते हाँ, थे? ऐसे बोलते थे, मतलब मैं लिख के देती हूँ कि कभी इनके बच्चा नहीं होगा। ऐसा वो बोलते थे। और आपने बताया कि मतलब आप यूपी साइड से हैं। हाँ जी। जब आप वहाँ पे तो लोग जब शादी होती तो मोस्टली 2 साल में अगर बच्चा ना हो तो वो ताने मारने स्टार्ट कर देते हैं।
ऐसे मतलब गलत नजरों से देखते हैं, पता नहीं इसके बच्चा क्यों नहीं हो रहा। हाँ, बहुत लोग बोलते थे। ये सब आप अपने जीवन में फेस करते थे। जी, आप बताइए मतलब कैसा मतलब आपको फील होता था, आप अपने अनुभव को बताइए, आपका कैसा जीवन था। कोई बोलता था तो मुझे बहुत रोना आता था कि मेरे को ऐसे कैसे, मतलब आज नहीं तो कल कभी न कभी मुझे विश्वास था कि मुझे होगा, लेकिन मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते ही थे। जी, और आप मतलब आपने जब आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी तो आप आने की कोशिश की हाँ कहीं? जी, डॉक्टर गया था, और जैसे बाबा को दिखाते हैं, बाबा को भी दिखाई। जी, आप मतलब काफी जगहों पर गए कि मेरे कहीं से मतलब मेरे बच्चा हो, हाँ। लेकिन कहीं से आपको मतलब हो नहीं रहा था। नहीं। बाबा तो कई बार बोले कि इनकी कोख बंद है, कोख खोलेंगे, 2-3 बार ऐसे खोले भी हैं, जैसे अपना जो करते हैं वैसे किए भी हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं। और आपने काफी मेडिसिन सी, डॉक्टर क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर बोले थे कि बच्चेदानी का मुंह जो है सकरा है, तो इसके वजह से नहीं। जी, उसके जब आपके साथ ऐसा हो रहा था, आपने बताया कि आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे, टेंशन में रहते हाँ थे। जी, हाँ जी। जी, आपके उस टाइम घर के हालात कैसे थे आपके? हम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि मतलब क्या करें कि कैसे हो जाए, हमें बेबी मिल जाए। जी, और फिर उसके बाद आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? मेरे में एक बंदा रहता था, वो मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताया कि वहाँ चलिए, वो आपको बच्चा जरूर हो। जी, मैंने आप पूरे विश्वास के साथ वो बोला था कि आपको बेबी मतलब मिलेगा ही मिलेगा वहाँ। जी, उन्होंने आपको ऐसा भी बोला कि हाँ कि अब तो इतनी जगहों पर तो जाकर देख ही चुकी है डॉक्टर्स के पास, क्योंकि आप अपने जीवन में ऑलरेडी इतना थक चुके थे, हार चुके थे, तो आपने सभी रास्ते अपना कर देख लिए थे, कोई रास्ता था नहीं ऐसा जो आपका हल कर सके। जब उन्होंने आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो आपने क्या सोचा कि मैं जाऊं क्या? मतलब वो ऐसे बताया कि मुझे वहीं से विश्वास हो गया कि मेरे यहीं से मेरे को बच्चा होगा। जी, जब उन्होंने आपको ऐसा बताया तो आपका फेथ परमेश्वर में बढ़ गया कि अंदर हाँ। से मेरा मतलब दिल गवाही दिया कि मेरे को वहाँ जाऊंगी तो मेरे को बच्चा होगा। जी, जी, उसके बाद जब आप परमेश्वर के भवन में आए तो आप कैसे आना स्टार्ट हुए? आपको कैसा लगता था जब आप ताजपुर चर्च में आना स्टार्ट हुए? मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बंदा मेरे को वहाँ तक मतलब चर्च तक छोड़ के भी आया अपनी बाइक से कि यहाँ पे चर्च लगती। मुझे मालूम नहीं था कि हाँ वहाँ पे लगता है, तो बोला कि मैं लेके चलूंगा तुम्हें। जी, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार जो आपको बोलते थे कि चर्च नहीं जाना, वहाँ पर धर्म बदलते या ऐसा कुछ, हाँ जी। क्या बोलते थे वो कहते हैं कि धर्म बदलते हैं, तो मैं कहती हूँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है, भगवान तो सारे वही होते हैं, ईश्वर तो वही है, धर्म नहीं बदलते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा है, हम कहते हैं नहीं बदलते हैं, तो कुछ बोलते हैं। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने के लिए मिलती थी। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में आए तो आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत आनंद मिला मेरे को आके। जी, और आपने जब आप टेस्टमनीज को सुनते थे, आपने बताया कि आपका टेस्टमनीज को सुनकर आपका विश्वास बढ़ा परमेश्वर में। जी, और एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए भविष्यवाणी की। जी, आप बताइए वो कैसा अनुभव था आपके साथ? मैं मतलब प्रार्थना हो रही थी, वहाँ पे ऐसे खड़ी होके खूब रो रही थी। अच्छा, ऐसे जैसे चर्च में प्रार्थना सभा होता है ऐसे ही चल रहा था वो? मैं खड़ी होके खूब रो रही थी। एक बच्चे की ब्लेसिंग हो रही थी, पास्टर जी बोल रहे थे मतलब जिसके जिसके बच्चा नहीं है उसको बच्चा होगा। और मेरे पास आके मेरे ऊपर सिर पर हाथ रख के बोले कि तेरे को बच्चा मतलब होगा। और उसी एक हफ्ते के बाद मेरे को पता चला कि मेरे बच्चा है। जी, जब परमेश्वर के दास आपके पास आए, आपके लिए भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी के परमेश्वर के दास ने आपको ये बोला था, क्या बोला था उन्होंने आपको? बोला था कि आप एक बच्चे के साथ ब्लेस करेंगे, ऐसा परमेश्वर के दास ने आपको बोला। और उस भविष्यवाणी के कितने दिन बाद आप गर्भवती हुए? एक हफ्ते बाद ही। एक हफ्ते बाद ही आप गर्भवती हुए? हाँ जी। उससे पहले आपका 2 बार मिसकैरेज हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। हमें लगता है कि शायद 2 सितंबर को पास्टर जी बोले थे और 13 सितंबर को मेरे को पता चला। अच्छा, 2 सितंबर को परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की और 13 सितंबर को आप गर्भवती हो गए। हाँ जी, हाँ जी। जी, जब आपको पता चला कि आप गर्भवती हुए हैं 6 साल के बाद, 2 मिसकैरेजेस के बाद आप गर्भवती हुए हैं, तो आपको मतलब उस टाइम कैसा आपका अनुभव था? कैसा? मुझे
बहुत खुशी हुई। मैं अपने घर वाले से बोली कि मतलब मेरे कुछ है, तो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेरे को बोले, तो हम कहे कि नहीं मेरे है, तो बोले चेक करके देखिए। हम कहे नहीं, मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं उस बारी चेक भी नहीं की थी कि है। मुझे मतलब ऐसे अनुभव हो रहा था कि हाँ है। और क्या कहते हैं, उसके 2-3 महीने बाद पूरा पता भी चल गया कि जी। उसके बाद आपको पूरी तरह क्लियरली हो गया। जी, हाँ जी, जी। उस टाइम जब आपके फैमिली वालों को पता चला कि आप गर्भवती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या उनका मतलब? बहुत खुश हुए घर वाले भी, हैरान हो गए हाँ होंगे जी, कि ऐसा कैसे हो सकता हो है। सकता है। जैसे आप और मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, जैसे मेरे घर वाले की कुछ प्रॉब्लम भी है कि क्या कहते हैं, जैसे बच्चा ना हो, तो वो इसीलिए बोल रहे थे कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चा हो। अच्छा, आपके हस्बैंड में कोई हाँ, मेडिकली हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ है जी, जो हाँ जी। डॉक्टर्स कहते थे ये मतलब इनकी मेडिकली प्रॉब्लम की होने की वजह से ये बेबी को मतलब कंसीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो मेडिकल भी फेल हो गया जब परमेश्वर हाँ के जी, दास ने बोला कि वो हैरान हो गए कि ऐसा हो ही नहीं हो सकता, ही नहीं क्योंकि सकता। मेडिकल तो ये तभी- बोल रहा है। तभी वो मान ही नहीं रहे थे कि हाँ बच्चा है। अच्छा हाँ जी, जी। उसके बाद आपके मतलब परिवार वाले बहुत खुश हो बहुत गए। खुश हुए। जो लोग आपको बोलते थे कि इसके कभी हो ही नहीं सकता, तो उनके मुंह पर तो एक तमाचा ही था परमेश्वर की ओर से। हाँ जी। और बेटा जब मिला मेरे को तो और ज्यादा खुश हो गए। मेरे घर वाले बोले कि देखो अभी तक हो नहीं रहा था और हुआ भी, तो बेटा हुआ है। जी। अब वो परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो अब वो सारा जो आपका परिवार वाले वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हाँ जी, हैं। जो बोलते थे कि ये लोग धर्म बदलते हैं, ये पैसा देकर ये सब करवाते हैं, आज वो ही लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग देकर, लड़के की ब्लेसिंग देकर उनके मुंह को बंद किया है। जी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जो गर्भ का फल होता है वो यहोवा की ओर से ही होता है। ये वचन आपके जीवन में पूरा हुआ। अब आपका लाइफ कैसी जा रही है? बहुत अच्छा जा रहा है। अब और आपका सब ये मेरे घर वाले इतने खुश होते हैं, कहते हैं कि बच्चे को लेके यहाँ आ जाओ ना, मेरे पास यहाँ रहो कि मैं खिलाऊं इसको, गोदी जी। में लूं। कोई टाइम था जब आप दूसरे के बच्चों को देखते थे, हाँ जी, उनको देखकर? जैसे किसी की गोदी में छोटा बच्चा देखती थी तो मुझे बड़ा रोना आता था कि मेरे कब बच्चा होगा। जी। उसके बाद फिर परमेश्वर ने आपकी कोख को भरा। हाँ जी। आज आपका बेटा कितने साल का है? 1.5 साल का हो गया। 1.5 साल का हो चुका हाँ है जी, ये। हाँ जी। अब आप पूरी तरह से अपने जीवन और में ना खुश। मेरे को परेशान करता है ना कुछ नहीं। मैं शुरू से मतलब जब से हुआ है मैं बड़ा खुश रहती हूँ इसके साथ। परमेश्वर ने आपको एक बड़ी ब्लेसिंग दी हाँ है। जी, हाँ जी। जी। अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग मैं हैं। कहना चाहती हूँ कि प्रभु में बहुत आनंद है, और विश्वास रखिए कि कोई भी हो, चाहे जितने दिन से परेशान हो या बच्चा ना हो रहा हो, पर प्रभु में विश्वास रखिए, आपको बच्चा भी मिलेगा और सब कुछ मतलब जो आप चाहेंगे वो होगा। प्रभु में इतना विश्वास रखिए, विश्वास के ऊपर सब कुछ है। जी। और बहुत सारे लोग जो थे जो आपको बोलते थे हाँ कि ये धर्म बदलते हैं, ये पैसा देते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को नहीं बदलता है, जी। सिर्फ दिलों को बदलता वो है, जिंदगियों को बदलने जिंदगियों वाला को बदलता परमेश्वर। है। हाँ जी, हाँ जी। अब आपका परिवार पूरी तरह से आनंदित है। तरह से आनंद। और कोई नहीं, मेरे भाभी ही बोली थी कि मैं लिख के देती हूँ। मेरी मम्मी से बोली थी नीलम के कभी बच्चा नहीं होगा। जी। लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है। जैसा परमेश्वर के दास ने बोला, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है। यस। जी। परमेश्वर ने अपने दास को आपके लिए इस्तेमाल किया, तो आज परमेश्वर ने आपको बिगेस्ट ब्लेसिंग दी है। यस। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। जिस रीति के साथ आपने सुना किस तरह इस बहन का जो 6 साल से इनकी कोख बंद हो चुकी थी, 2 बार मिसकैरेज हुए, लोगों के ताने सुने, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी को फील किया इन्होंने अपने जीवन में, तो आज हमारे परमेश्वर ने इनको ऊंचा किया उन लोगों के सामने जो इनको बोलते थे कि इसके बच्चा कभी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम तारीफ करते हैं इस गवाही के लिए परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ। सबको जय मसीह की। जय मसीह।